बहराइच दंगों में जो बात सामने आई थी कि उसमें कहा गया था कि एक मुसलमान परिवार के घर की छत पर चढ़कर भीड़ हिंसा कर रही थी। बचाव के दौरान फायरिंग में एक युवक रामगोपाल की हत्या हुई थी। लेकिन अदालत का कल फैसला आया है कि एक मुसलमान को फांसी और 9 मुसलमानों को उम्र कैद। कुछ दिन पहले कासगंज में भी अदालत ने इसी तरह का कड़ा फैसला सुनाया था, जिसने सवाल उठाए कि क्या दंगों के मामले में अभियोजन हमेशा पूरी तरह निष्पक्ष और वैज्ञानिक और संदेह से परा होता है। दंगा मामले में सबसे बड़ी समस्या यह होती है सच का मर जाना। दंगों में अक्सर सच सबसे पहले मारा जाता है। भीड़ की पहचान तो आज तक होती ही नहीं है, कठिन होती है। राजनीतिक दबाव ऊपर से आ जाता है जो जांच को ऐसा प्रभावित करता है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि निष्पक्ष कौन है और पक्षपात कौन कर रहा है। और चार्जशीटें भी एक तरफ बन जाती हैं। गवाह तो मंडी में सब्जी की तरह बिक जाती है, या तो डर जाते हैं या बदल जाते हैं, और अंत में अदालत उन्हीं कागजों के आधार पर फैसला दे देती है जो उसके सामने रखे गए होते हैं। इस प्रक्रिया में ये भी संभव है कि कई निर्दोष लोगों को दोषी मान लिया जाए और कई दोषी लोग आसानी से बच जाते हैं। न्याय केवल एक पक्ष महसूस करे, दूसरे पक्ष को पता ही नहीं चलता। किसी भी समाज में न्याय तभी प्रभाव माना जाता है जब निर्णय को दोनों पक्ष निष्पक्ष मानते हैं। लेकिन लगातार कई मामले एक ही दिशा में दिखाई देने लगते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। आज कई परिवार सोचते हैं कि क्या जांच सही हुई होगी, क्या सबूत सही ढंग से इकट्ठे किए गए होंगे, क्या गवाहों पर दबाव तो नहीं था, क्या दोषियों की पहचान भीड़ के बजाय समुदाय के नाम पर तो नहीं की गई। ये सवाल आलोचना नहीं बल्कि एक न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ा दर्द है समाज का मौन। दंगों में पीड़ित केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज में भी न्याय खोजते हैं, लेकिन समाज अक्सर चुप रहता है क्योंकि घटना किसी और के साथ हुई होती है तो हम लोग न्याय चाहते हैं, लेकिन अपने साथ होती है तो समझौता चाहते हैं क्योंकि विवाद हमसे दूर लगता है और क्योंकि हम मान लेते हैं कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई ये है, अन्याय जिसके से भी नाइंसाफ़ी जिसके भी साथ हो रही होती है वो पूरी व्यवस्था को कमज़ोर करती है। अगर आज कोई एक पक्ष असुरक्षित महसूस कर रहा है तो कल को दूसरा पक्ष भी उस डर का सामना करेगा। समाधान क्या है? दंगों की स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच होती नहीं है, पहचान और डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं होती हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना कोई जांच मुक्त होती नहीं है, अदालत में कोई पारदर्शी सुनवाई होती ना। मीडिया और समाज, मीडिया को क्या ही कहें, समाज भी जिम्मेदारी से काम लेते ही नहीं है अपना। न्याय केवल सज़ा देना ही हो गया भारत में। लेकिन सच ये है कि फ़र्क पड़ता ही नहीं किसी को जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब समाज अन्याय को सामान्य मानने लगे, जब एक पक्ष खुद को असुरक्षित समझने लगे तो जिस बुनियाद पर जिस अदालत पर भरोसा होता है वो खोखला होता जाता है। पर अब क्या ही कह सकें, अदालत का फैसला आप देखो जो आ गया वो बदला थोड़ी जाएगा। अदालत का फैसला, अदालत ने फैसला सुनाया है तो कुछ सोच समझ के सुनाया होगा, या तो किसी पक्ष को खुश करने के लिए या किसी पक्ष को डराने के लिए।